नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आशा एक किरण में। आज हम ट्यूशन्स का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ट्यूशन, ये वर्ड जब भी दिमाग में आता है तो पहले तो हमें ये लगता होता था कि जो वीक स्टूडेंट्स हैं वही ट्यूशन पे जाते हैं, बट आजकल क्राइटेरिया चेंज हो चुका है। आजकल जो ट्यूशन है ना सिर्फ वो ट्रेंड बन चुका है बट ये हमारी नीड भी है, क्योंकि आजकल सिलेबस इतना ज़्यादा वास्ट हो चुका है कि पेरेंट्स सारे सब्जेक्ट्स का या फिर सारा बच्चों का बर्डन खुद पे नहीं ले सकते। पेरेंट्स खुद भी वर्किंग होते हैं तो कई बार वो बच्चों पर इतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, तो हमें ट्यूशन रखनी पड़ती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम इस बात पे ध्यान दें कि ट्यूशन कब रखनी है और कहाँ रखनी है। तो पहला क्वेश्चन, ट्यूशन कब रखनी है। ट्यूशन कब रखनी है, हमने उसके लिए बच्चे के कम मार्क्स आने का इंतज़ार नहीं करना। अगर हमें लग रहा है कि हमारे किसी सब्जेक्ट में बच्चे का कोई परफॉर्मेंस वीक चल रहा है या फिर पिछले सेशन में बच्चा इस सब्जेक्ट में पुअर रहा है और वो सब्जेक्ट हम भी नहीं करवा पाएंगे, तो हमने इमीडिएटली उसकी ट्यूशन रख देनी है। अब है ट्यूशन का चुनाव कैसे करना है, ट्यूशन कहाँ रखनी है। तो इसके लिए जिस चीज़ पे हमने वो बहुत ज़्यादा फोकस करना है वो ये है कि ट्यूशन जो रखनी है उसमें हमने इस चीज़ पे फोकस करना है कि जो टीचर है वो हमारे बच्चे को क्वालिटी टाइम दे, ना कि क्वांटिटी टाइम। मतलब हमने उसके आवर्स नोट नहीं करने, वो हमारे बच्चे को 2 आवर्स पढ़ा रहा है, 3 आवर्स पढ़ा रहा है या 1 आवर पढ़ा रहा है। हमने ये देखना है कि क्या वो उसको क्वालिटी एजुकेशन दे रहा है। अब क्वालिटी एजुकेशन कैसे मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा बच्चा कहीं ट्यूशन में जा रहा है तो वो 1 आवर में 60 मिनट्स में टीचर से पढ़ रहा है और वहाँ पे मान लो 6 स्टूडेंट्स हैं, तो ऑब्वियसली टीचर पूरा अच्छा ही पढ़ाएगा। अगर 1 आवर ही पढ़ाना तो टीचर अच्छा ही पढ़ाएगा। बट अगर 6 स्टूडेंट्स हैं तो हमारे बच्चे को पर्सनल अटेंशन कितने मिनट की मिलेगी, 10 मिनट्स की। हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं 60 मिनट्स में अगर 6 स्टूडेंट हैं तो हमारे बच्चे को पर्सनल अटेंशन मिलेगी 10 मिनट्स की। अगर उसी 1 आवर में टीचर 20 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है तो आप खुद सोच सकते हैं कि आपके बच्चे के हिस्से में कितना टाइम आएगा। इसी तरह हमने इस बात पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है कि जिस टीचर के पास हम अपने बच्चे को भेज रहे हैं उसके पास कितने स्टूडेंट्स हैं। सेकंड थिंग, जो ट्यूशन है वो घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं होनी चाहिए। इस तरह बच्चों को ये डर बना रहता है कि घर के पास है तो हमारे जो पेरेंट्स हैं टीचर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, वही पूछ सकते हैं हमारा बच्चा कैसे चल रहा है, या फिर कभी वो बीच में आके देख सकते हैं। आपने टीचर का फ़ोन नंबर ज़रूर लेके रखना है और कम से कम 15 डेज़ में 1 टाइम टीचर को कॉल करके अपने बच्चे का परफॉर्मेंस ज़रूर पता करना है। इसके अलावा हमने जिस चीज़ पे फोकस करना है वो ये है कि टीचर की एजुकेशन क्या है, उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। सपोज़ करो कि हमारा बच्चा मैथमेटिक्स में पुअर है और हमने उस टीचर के पास ट्यूशन रख दी है जिसका अपना मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ही नहीं है, या सपोज़ करो वो इंग्लिश में वीक है बट जिस टीचर के पास हमारा बच्चा जा रहा है उसकी इंग्लिश में खुद मास्टरी नहीं है या फिर वो इंग्लिश में खुद इतना स्किलफुल नहीं है। तो हमने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इस बात का भी ध्यान रखना है कि टीचर का अपना एक्सपीरियंस कैसा है। ट्यूशन टीचर अच्छे होते हैं, ज़रूरी नहीं कि उनके पास सबके पास स्कूल या कॉलेजेस का एक्सपीरियंस होता है, बट बेटर होगा अगर हम स्टूडेंट को किसी ऐसे टीचर के पास भेजें जिसके पास अपने पास एक्सपीरियंस हो। क्योंकि आपने कहावत सुनी होगी दोस्तों कि हमें कार तो चलानी आती है बट चलाई नहीं। अगर चलानी आती है, ड्राइविंग आती है बट चलाई नहीं, तो हम उसको ये कंसिडर नहीं कर सकते कि आपको ड्राइविंग आती है। इसी तरह टीचर अच्छा होना ज़रूरी है, बट अगर उसके पास स्कूल का एक्सपीरियंस भी है तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसके अलावा ये चीज़ भी मैटर करती है कि टीचर का नेचर कैसा है, क्या वो हमारे बच्चे की साइकोलॉजी समझ पा रहा है। कई बार ट्यूशन टीचर इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं कि हाँ, हमारे बच्चे डर के मारे काम तो कर लेते हैं, लर्न भी कर लेते हैं, बट वो खुल के उनसे क्वेश्चंस पुट नहीं कर पाते, वो खुल के अपनी बात उनके सामने नहीं रख पाते। टीचर ना तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा लीनेंट होना चाहिए कि हमारा बच्चा वहाँ पे टाइम पास ही करके आ जाए। इसके अलावा अगर हम ये मान के चलें कि हम खुद इतने एजुकेटेड नहीं हैं, सपोज़ करो मैं ही +2 पास हूँ और मुझे नहीं पता कि टीचर हमारे बच्चे को कैसे करवा रहा है, तो इस टाइम पे हमने ज़्यादा हेसिटेशन फील नहीं करनी। हमारे कोई नेबर्स हैं, वेल विशर्स हैं, हमने उनसे अपने ट्यूशन टीचर को एक बार ज़रूर इवैल्यूएट करवाना है, एक बार उनकी आपस में इंटरेक्शन करवानी है, या फिर जो नोटबुक्स हमारा बच्चा ट्यूशन पे लेके जा रहा है या फिर बच्चे की बात करवा देनी है कि ट्यूशन टीचर उसको क्या करवा रहे हैं, कैसे करवा रहे हैं, या उनकी बुक्स और नोटबुक्स
एक बार ज़रूर अपने किसी फ्रेंड के साथ जो एजुकेटेड है, अपने किसी नेबर के साथ, अपने वेल विशर के साथ एक बार ट्यूशन टीचर की बुक्स और नोटबुक ज़रूर शेयर करनी है, ये डिस्कस करनी है। कई बार ऐसे होता है ट्यूशन टीचर कई बार मिस्टेक्स ध्यान से चेक नहीं करते। बच्चा जो काम करता है वो काम तो दे देते हैं, पढ़ाते भी अच्छे हैं, बट मिस्टेक्स प्रॉपरली नहीं निकालते। हमने ध्यान रखना है कि ट्यूशन टीचर उसके टेस्ट पे, उसकी प्रॉब्लम्स पे हर तरह से फोकस कर रहा है। तो ये पॉइंट से दोस्तों हमने डिस्कस किए कि ट्यूशन कब रखनी चाहिए और ट्यूशन का चुनाव कैसे करना चाहिए। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अपने व्यूज़ और कमेंट्स देते रहिए। थैंक यू।